दिल्ली से बड़ी खबर है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल समेत कई वादे किए गए हैं। एमसीडी की सभी सेवाओं को डिजिटल करने का भी वादा किया गया है। के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुई है अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया, कौन सा नया अस्पताल बनाया, कौन सी नई सुविधाएं दिल्ली वासियों को दी, झुग्गी झोपड़ी में क्या सुविधाएं दी। मैं समझता हूं सिर्फ प्रचार प्रसार और बड़े बड़े इश्तिहार के अलावा इस सरकार की उपलब्धियां अगर देखें तो कुछ भी नहीं रही। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र, जन आकांक्षाओं का संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में है। 2012 में जब इसका ट्राइफिकेशन हुआ था तो हम सब ने महसूस किया, दिल्ली की जनता ने महसूस किया कि ट्राइफिकेशन के बाद तीनों निगमों में विषमताएं थी। हर निगम का एजेंडा अलग तरीके से था, अलग अलग फाइनेंसेस थे, योजनाएं अलग अलग थी, किसी में भी एक रूपता नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस दोबारा से निगम को यूनिफाइड किया और यूनिफाइड करने का लाभ दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगा। और यूनिफिकेशन के बाद सेवाओं को प्रभावी ढंग से टाइम और मैनर में लागू भी किया जाएगा। जब मैं ये कहता हूं कि ये संकल्प पत्र दिल्ली की जन आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, तो इसके लिए हमारी टीम ने पूरी तरह से बहुत ज्यादा मेहनत की और किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के, जन प्रतिनिधियों के बीच में जाकर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से फीडबैक लेकर, विधायक पार्षदों से बातचीत करके, और जो इसके बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मैं आरडब्ल्यू कह सकता हूं, मार्केट एसोसिएशन कह सकता हूं, गांव के देहात के जो संस्थाएं हैं उनसे हमने बात की, झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर के लोगों से हमने बात की, और हमने लगातार महिलाओं से, युवाओं से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों संघ से जाकर के हमने इसके बारे में बात की कि आफ्टर ऑल दिल्ली के लोग किस प्रकार की नगर निगम चाहते हैं। हमने 1000 स्थानों पर फीडबैक बॉक्स भी रखवाए थे, जिसमें जनता का सहयोग, जनता की तमाम तरह की इनपुट्स हमको नगर निगम के बारे में मिली हैं, और उसको लेकर ही मेरी टीम ने ये 12 सूत्रीय संकल्प पत्र आने वाले इस नगर निगम चुनाव के लिए तैयार किया है। पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रभारी पांडा जी ने ये निर्देश हमको दिया था कि हमारी टीम अंदर तक जाकर, लोगों के बीच में जाकर के निगम की जन आकांक्षाओं को जाने और इस संकल्प पत्र को तैयार करे। इस संकल्प पत्र में हमने तमाम उन जन आकांक्षाओं को जोड़ा है, तमाम उन भावनाओं को जोड़ा है। इसके साथ साथ निगम का सुदृढ़ीकरण हो, निगम किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन एमसीडी में जाए, किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी को किस तरीके से हम डिजिटल युग में हैं, तो उसका भी प्रयोग हम करें। और इस बार हमने खास करके अपने घोषणा पत्र में जो दो वाला घोषणा पत्र है, उसमें भी और इसमें भी हमने स्कैन करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो पूरा घोषणा पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट के माध्यम से भी लगभग 70,000 से ज्यादा सुझाव हमको मिले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, जिसके माध्यम से भी हमको बहुत सारे लोगों के सुझाव मिले हैं, महिलाओं के हैं, युवाओं के हैं। इन सब सुझाव को, टीचर्स के भी सुझाव हमारे पास हैं। तो इन सब सुझावों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र, जन आकांक्षाओं का जो प्रतीक है, उसको लेकर के आपके सामने है। और जो 12 सूत्रीय हमारा एजेंडा है, इस एजेंडे में किस तरीके से हम दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे, दिल्ली को कैसे ग्रीन और सस्टेनेबल दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, जो हमसे छूटा है उसको और आगे कैसे लेकर के जाएंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी इन 12 सूत्रों के बारे में हमको जानकारी देंगे। आदेश गुप्ता जी। आज संकल्प पत्र दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव है 10 वर्ष के ट्राइफर्केशन के बाद। केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री जी ने जो यूनिफिकेशन किया, उसके बाद पहली बार इस चुनाव के भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, और हमारे बीच में इस संकल्प पत्र में
हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हमारे मध्य में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस पूरे चुनाव को प्रबंधन के तौर पर देख रहे आदरणीय वैजयंत पांडा जी हैं। पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी जो घोषणा समिति के अध्यक्ष हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे नेता विपक्ष है और हमारे सांसदगण प्रवेश वर्मा जी, रमेश बिधूड़ी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ पर है। पूर्व अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल जी हैं, सांसद हंसराज जी है, मनिंदर सिंह सिरसा जी और हमारे बीच में आशीष सूद जी है। जो 12 संकल्प दिल्ली नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी घोषणा ही नहीं बल्कि जो वादे करती है उसको पूरा भी करती है। संकल्प पत्र की बात कही जाए तो पहले हमने निगम में ई गवर्नेंस की व्यवस्था को सुचारू किया था। हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे। निगम की सेवाएं मोबाइल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से हम उसको पारदर्शी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। अभी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन होती हैं। हाउस टैक्स भी ऑनलाइन होता है और इसमें हम और ज्यादा तत्परता के साथ 100 दिनों के भीतर माई एमसीडी ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पर निगम की सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। उसमें पार्किंग की सेवा भी होगी, किस जगह पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और कितनी गाड़ियां अभी खड़ी हैं, ये जानकारी भी वहां मिलेगी। और इसके साथ ही साथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भी ये इस ऐप के माध्यम से कोई भी निगम का कर्मचारी हो, निगम से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उसकी कंप्लेंट भी हो सकती है ताकि दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने में जनता की मदद ली जा सके। दूसरा संकल्प है प्रदूषण नियंत्रण में निगम पूरी तरह से योगदान अपना देगा। दिल्ली को सस्टेनेबल एवं ग्रीन सिटी बनाने के लिए हमने दिल्ली के लगभग 16,000 जो हमारे पास पार्क है उनमें ग्रीन कवर किया है और इसके साथ साथ हम पार्कों को ग्रीन कवर करेंगे। वेस्ट टू एनर्जी 4 प्लांट लगे हैं और अधिक प्लांट लगाकर 100% 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो भी निकलता है वो वेस्ट मैनेजमेंट से 100% कूड़ा से बिजली बनाने का काम भी प्रारंभ होगा। प्रदूषण नियंत्रण में एक बड़ा काम कूड़ा की व्यवस्था को हमने ढलाव मुक्त कर दिया है और इसमें अब कूड़ा से बिजली बनाकर दिल्ली को हरा भरा बनाकर सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हर बेघर को दिल्ली के अंदर आवास प्रदान करेंगे। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी जहां झुग्गी वहीं मकान, इस योजना के अंतर्गत हमने दिल्ली के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को कालका जी में 3024 पक्के मकान, खुले हवादार मकान जहां उनका टॉयलेट, ओपन टॉयलेट भी हवादार है, जहां उनका किचन भी हवादार है और जहां बच्चों के खेलने के लिए पार्क है और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल है और उनको टोटी से टैप से पानी भी आ रहा है। ऐसा स्वच्छ वातावरण युक्त मकान हर झुग्गी वासी को दिल्ली में दिया जाएगा। 17,000 मकान बनकर तैयार हैं। जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बाकी 35 योजनाएं हमारे प्रोसेस में है। जहां झुग्गी वहीं मकान की इस काम को भी हम केंद्र सरकार के माध्यम से करने वाले हैं। 4 नंबर है हमारा गृह निर्माण को सरल और संपत्ति कर में छूट और RWA के साथ संयुक्त कार्य करेंगे। दिल्ली नगर निगम बहुत कई जगह RWA के साथ बातचीत करके वहां की समस्याओं का समाधान हो और इसके साथ ही साथ हमने इस बार कहा है कि हाउस टैक्स में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर जो 2004 से नोटिस आते थे उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया है। यानी 2022 या 18 साल का हाउस टैक्स पूरी तरह
अनाधिकृत कॉलोनियों में माफ होगा, ना कोई पेनाल्टी, ना कोई इंटरेस्ट और ना ही हाउस टैक्स। करंट हाउस टैक्स ही वो जमा करे, इतने में सारा हाउस टैक्स माफ होगा। और इसके साथ ही साथ समृद्धि योजना के अंतर्गत अप्रूव कॉलोनियों में 6 साल के हाउस टैक्स को माफी दी गई है और 6 साल के हाउस टैक्स में कोई भी पेनाल्टी होगा, कोई भी इंटरेस्ट होगा, वो पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। और हाउस टैक्स के ऑनलाइन व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता है दिल्ली के अंदर बहुत सारे वीकली मार्केट है। अक्सर उनके सामने उनके बंद करने से उनके सामने उनकी रोजी रोटी का सवाल आता है। हमने दिल्ली के रेड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिल्ली के लाखों रेड़ी पटरी वालों को हमने 10,000 रुपए की सहायता दी है। और इसके साथ ही साथ जो साप्ताहिक बाजार हैं, जो हमारे जो मार्केट रेड़ी पटरी पर चलते हैं, उन सभी मार्केटों का नियमितीकरण हो और उनको सुचारू रूप से किया जाए, जिससे दिल्ली के लोगों को भी असुविधा नहीं हो और उनके रोजगार में भी असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज्यादा फैक्ट्री है, लगभग 35 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, छोटे और बड़े मिलाकर। और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि फैक्ट्री लाइसेंस दिल्ली नगर निगम के माध्यम से होता था। पिछले साल हमने ये प्रस्ताव पास किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको मना कर दिया, उसको हमारी मंजूरी नहीं दी। इस बार हम फैक्ट्री लाइसेंस को पूर्णतया समाप्त करके इंडस्ट्रियल एरिया के जितने हमारे उद्योग क्षेत्र के भाई बहन हैं, उनको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसके साथ ही जो झुग्गी झोपड़ी, जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है, जे क्लस्टर है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ पिछले 7-8 सालों में दिल्ली सरकार ने इन सारे जे क्लस्टर हो, गांव हो, झुग्गी झोपड़ी हो, निगम को दिया जाने वाले फंड को उन्होंने रोका है। लेकिन हम झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, जे क्लस्टर हो और हमारे गांव हो, उन सभी इलाकों में विकास के काम हो, फिरनी की सड़कें हो और जो हमारे आधारभूत संरचना के लिए उनके लिए जरूरत की सड़कें और पार्क हो, उनको बनाने के काम में तेजी लाने वाले हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और उनके गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले भी जन रसोई की संकल्पना को रखा था और उसको आगे बढ़ाया था। अब हम महिलाओं द्वारा संचालित जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई को स्थापित करके दिल्ली के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 130 महिला स्वास्थ्य केंद्रों में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त उसको निशुल्क सुनिश्चित करेंगे और उनमें महिलाओं के लिए निशुल्क आयरन और विटामिन की टेबलेट होंगी। और पूरी दिल्ली के अंदर जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई चलाई जाएंगी महिलाओं के द्वारा, उसमें 5 रुपए में उन हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। ये दिल्ली नगर निगम की एक बड़ी घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ। एमसीडी के स्कूल लगभग 1616 स्कूल है, उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, मेधावी हैं, उनको मुफ्त साइकिल और उच्च शिक्षा के लिए उनको मासिक स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिल्ली नगर निगम हमारे संकल्प पत्र में है, जिसको हम पूरा करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमारी गरीब विधवा महिलाएं, उनके बेटियों के विवाह के लिए हम उनको एक ग्रांट देने वाले हैं। 30,000 से 50,000 रुपए की विधवा महिलाओं की बच्चियों की शादी के लिए उनको 30,000 से 50,000 रुपए की 30,000 से बढ़ाकर हम उसको 50,000 कर रहे हैं। और इसके साथ 9वीं हमारा संकल्प है युवाओं के स्वरोजगार के नए अवसर। 2027 तक निगम के 1616 सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस में परिवर्तित करेंगे, स्मार्ट स्कूल बनाएंगे
आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में हमारा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल इस वर्ष विश्व के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल में उसने रैंकिंग पाई है और ये दिल्ली नगर निगम की शिक्षा की गुणवत्ता है। इसको हम और बेहतर बनाकर दिल्ली के स्कूलों को, सभी स्कूलों को हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। और इसके साथ ही 10वां जो संकल्प है, निगम की स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिकीकरण करेंगे और उनको जन औषधि केंद्र से जोड़ेंगे। जितने भी हमारे 9 अस्पताल हैं दिल्ली नगर निगम के द्वारा बड़े चलाए जाने वाले, 130 महिला स्वास्थ्य केंद्र है, 123 डिस्पेंसरी है और मोबाइल हेल्थ वैन है, उनको अपग्रेड करके हर वार्ड में प्राइमरी हेल्थ डिस्पेंसरी स्थापित हो और जोन स्तर पर उसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लैबोरेटरीज की सुविधा हो। ये सारे काम हम इस स्वास्थ्य सुविधाओं में, प्राइमरी हेल्थ में करने वाले हैं। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। 11वां संकल्प एक महत्वपूर्ण संकल्प, दिल्ली के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान करने के लिए हमने दिल्ली में 116 से ज्यादा मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है। स्टैक पार्किंग की तो गिनती नहीं है, हर वार्ड के अंदर हमने स्टैक पार्किंग बनाई है। लेकिन बावजूद उसके बहुत से बड़े बाजार हैं, करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, रजौरी गार्डन हो, तिलक नगर हो, जमुना पार्क के बाजार हो, उन सभी बाजारों के अंदर हम पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी करने वाले हैं और इसके साथ नागरिकों की सुविधा उसमें बढ़े, इसका भी प्रावधान करने वाले हैं। 12वां हमारा संकल्प है 1000 स्थायी छठ घाट। आपको पता है दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में हमारे पूर्वांचल वासी रहते हैं जो छठ मनाते हैं और दिल्ली में बड़े धूमधाम से वो छठ मनाई जाती है। दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से, यमुना सफाई नहीं होने की वजह से गत 2 वर्षों से ये छठ पूजा का कार्यक्रम, छठ महापर्व यमुना किनारे नहीं मना पा रहे। 1000 दिल्ली नगर निगम के पार्कों में हम स्थायी छठ घाट बनाने वाले हैं। दिल्ली के पूर्वांचल वासियों को अपने भारत की संस्कृति की, पूर्वांचल की संस्कृति को दिल्ली में बढ़ाने के लिए और छठी मैया का यहाँ पर पूरा प्रचार करने के लिए हम 1000 छठ घाट यहाँ बनाने वाले हैं। और ये 12 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, इस संकल्प के साथ कि एमसीडी में फिर एक बार बीजेपी सरकार, ये संकल्प पत्र मैंने आपके बीच में बताया है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो पूरा करती है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी स्टेट है, जो देश की राजधानी है, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत की आन बान और शान के रूप में सभी जगह देखी जाती है। गत 8 वर्षों में हमने दिल्ली की राज्य सरकार का जो रवैया देखा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ऐतिहासिक चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांड, भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप दिल्ली की सरकार ने देश में दिखाए, उससे स्वाभाविक रूप से देश की इमेज को, लोगों के प्रति राजनीतिज्ञों के विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा धक्का पड़ा है। जो सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में लड़कर दिल्ली वासियों ने उनको मौका दिया, बहुत सारे वादे किए गए, उन वादों के आधार पर आज से 8 साल पहले जो सरकार बनी थी वो लगभग हर वादे पर फेल निकली। कोई भ्रष्टाचार के ऊपर जब चर्चा होती है, दिल्ली सरकार के नेताओं के पास कोई आज तक जवाब नहीं है।
कोई आज तक बता नहीं पाया कि जेल मंत्री को जेल के अंदर ये सुविधाएं किस आधार पर दी जा रही है। कोई उसका रिस्पांस आज तक हमने नहीं देखा। जिस प्रकार से दिल्ली की लिकर पॉलिसी को बहुत बड़े भ्रष्टाचार करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ने किया, उसका आज तक कोई खुलासा, कोई जवाब दिल्ली की सरकार दे नहीं पाई है। सीटों तक में आज आम आदमी पार्टी रिश्वतखोरी में सीटें बांट रही है। जो उनका दायित्व था म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को सपोर्ट करने का, आर्थिक सहायता देने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है, और वैसे कल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं हर प्रकार से दिल्ली की सरकार ने अपनी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को नजरअंदाज किया, फेल हुए, और लगभग 42,000 करोड़ रुपए जो फाइनेंस कमीशन के आधार पर दिल्ली की सरकार ने नगर निगमों को देना था, जिसके आधार पर नगर निगम अपना काम कर सके, वो उन्होंने दिया नहीं। बहुत मामूली सी रकम, मैं अभी बजट में भी देख रहा था, इतनी मामूली रकम दिल्ली नगर निगम को देते थे, और बाकी लगभग 70,000 करोड़ का बजट कहां जाता है दिल्ली सरकार का, ये एक बड़ा रहस्य है। आखिर आप सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, कोई बताए दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकार आने के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस किए। कौन सा नया अस्पताल बनाया, कौन सी नई सुविधाएं दिल्ली वासियों को दी, झुग्गी झोपड़ी में क्या सुविधाएं दी। मैं समझता हूं सिर्फ प्रचार प्रसार और बड़े बड़े इश्तिहार के अलावा इस सरकार की उपलब्धियां अगर देखें तो कुछ भी नहीं रही। जबकि केंद्र सरकार पूरा लुटियंस दिल्ली जो एनडीएमसी एरिया है उसका खर्च पूरा केंद्र सरकार करती है। नगर निगम बाकी इलाकों में अपना अपना दायित्व निभाती है, और बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकार, जिसके पास एक छोटा ही क्षेत्रफल है देखने के लिए, नोएडा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार उठाती है, गुरुग्राम की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा उठाती है। तो एनसीआर का पूरा लाभ और रेवेन्यू तो हमें दिल्ली में मिलता है, लेकिन दिल्ली की राज्य सरकार उसका क्या करती है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, किस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करती है, और फिर जब सवाल उठाए जाते हैं तो कोई सवाल का जवाब आज तक राज्य सरकार या उनके नेताओं ने नहीं दिया। मैं समझता हूं दिल्ली वासी त्रस्त है, पूरा पर्दाफाश हो गया है आम आदमी पार्टी का। विश्वासघात जो दिल्ली के जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, अब दिल्ली की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। दिल्ली की सरकार ने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दिल्ली की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आगे आई है। चाहे वो फ्लाईओवर्स बनाने की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी सुधारने की बात हो, दिल्ली में बड़े पैमाने पे मेट्रो का विस्तार करना हो, हर एक चीज में केंद्र सरकार ने जो जवाबदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी उसको उठाने का, उस बीड़ा को उठाने का काम किया है। नगर निगमों के साथ भी जो अन्याय की राजनीति राज्य सरकार ने की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि दिल्ली वासी भी उसका जवाब आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत के साथ
नगर निगम में फिर एक बार इन 12 संकल्पों को पूरा करने के लिए जो संकल्प हमारी सिद्धि है, जिन संकल्पों को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम जवाबदेही खड़े उतरते हैं, ऐसी टीम को हमने आज जनता के समक्ष रखा है। अच्छे विश्वास करने लायक उम्मीदवार कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने उतारे हैं, बजाय के ऐसे उम्मीदवार जो रिश्वतखोरी करें या रिश्वत देके अपनी सीट लें, आम आदमी पार्टी का टिकट लें, ऐसे कैंडिडेट से मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बचेगी और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्वच्छ शासन को इस कॉरपोरेशन में मौका देगी। मैं समझता हूं जो अलग अलग वादे अलग अलग बजट में भी राज्य सरकार ने किए, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जितना पैसा स्कूलों की शिक्षा में, स्कूलों के अपग्रेडेशन में प्रॉमिस किया गया था, वो देखने को तो मिलता नहीं है। 2-4 स्कूल को एक मॉडल बना के सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली के बजट से गए हैं, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक के बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहाँ हैं वो मोहल्ला क्लिनिक, कितने हैं, क्या व्यय हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी आम आदमी पार्टी की रही नहीं है। मैं समझता हूं जो उनके दायित्व था कि मिल के केंद्र सरकार और कॉरपोरेशन के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास करें, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में आम सुविधाएं पहुंचाएं, उन सभी चीजों में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई है। एक भ्रष्टाचारी सरकार के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया और मुझे लगता है 4 तारीख को दिल्ली की जनता बड़े पैमाने पे बाहर उतरेगी, कमल के फूल को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, जिससे जो गलत गलत नीतियां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पे थोपी हैं, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार आम आदमी ने पार्टी ने किया है, जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो मनीष सिसोदिया ने किया है, जो उनके अलग अलग मंत्री बड़ा बड़ा पैसे का घोटाला करके दिल्ली को विकास से एक प्रकार से वंचित रखे हैं 8 वर्षों से, उस काम को पूरा करने के लिए आगे आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन में भाजपा को और फिर केंद्र सरकार में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आए, इसके लिए दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अलग अलग प्रयोगों से दिल्ली का पूरा चित्र बदलने का काम किया, आज आप कर्तव्य पथ को देखिए, कैसे केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को एक आइडेंटिटी दी है। जिस प्रकार से अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम केंद्र सरकार अपने खर्चे पे कर रही है, अलग अलग योजनाओं से केंद्र सरकार दिल्ली में जो जनता की आशाएं अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। जो वास्तव में राज्य सरकार का दायित्व था उसको भी केंद्र सरकार पूरा कर रही है। हमारा जो परफॉर्मेंस रहा नगर निगमों का, उसमें जो बाधाएं लाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, उसको भी हम पूरी तरीके से जवाब जनता देगी और आगे आने वाली 4 तारीख को इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता की सेवा करेगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।